हेलो दोस्तों। छप्पे। आज मैं आप लोगों को इसका सारांश बताऊंगी, ठीक है। पर उसके पहले मैं आपको लेखक परिचय के बारे में बताऊंगी। आपके एग्ज़ाम में सारांश 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लाभदायक लगेगी तो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। लेखक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेखक कौन है छप्पे के? तो छप्पे के लेखक हैं नाभादास, ठीक है। कौन है? नाभादास, याद रखिएगा। उनका जन्म कब हुआ था? 1570 को। पढ़िए, अभी क्लियर नहीं है, ये अनुमानित है, हमने अनुमान लगाया है, ठीक है। नाभादास का निधन कब हुआ था? तो 1600 तक वर्तमान, मतलब कि 1600 ऐसा माना जाता है, पर वो भी अज्ञात है, तो क्लियर अभी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो अज्ञात है उसका एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। नाभादास का निवास स्थान कहाँ था? उनका निवास स्थान कहाँ था? इतना नहीं याद रखना है आपको, सीधे राजस्थान याद रखिए, ठीक है। राजस्थान याद रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या है? पिता का नाम क्या है? रामदास जी। पिता का नाम रामदास जी है। माता का नाम जानकी देवी है, ठीक है। ये एक राम भक्त कवि हैं, ठीक है। नाभादास जो है वो राम भक्त कवि हैं, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सारांश पे, ठीक है। सारांश देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला पद में बताया गया है, पहले छप्पे में बताया गया है, 2 छप्पे हैं। पहले छप्पे में बताया गया है कबीर का सारांश। पहले छप्पे में ये कबीर के बारे में बताते हैं, ठीक है। भक्ति विहीन होता है वही धर्म पर चलता है। आज की स्थिति में यज्ञ व्रत दान भजन सभी तुच्छ है। कबीर की साखी सबद और रमौनी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए परमान स्वरूप है। मानव को सदा दूसरों के हित का वचन बोलना चाहिए, साथ ही ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो पक्षपात रहित हो। यह संसार ऐसा विचित्र है जो प्रत्यक्ष देखकर उस पर विश्वास नहीं करता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है। यही कारण है कि कबीर ने वर्णाश्रम धर्म और षष्ठ शास्त्रों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। देखिए, कबीर दास के बारे में कहना है कि भक्ति विहीन होता है वही धर्म पर चलता है। वो आज की स्थिति में यज्ञ ये सब जो व्रत दान भजन ये सब जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। कबीर की जो साखी हुई करती थी, हिंदू मुसलमान रमैनी सबद दोनों के लिए प्रमाण स्वरूप आप सब देख सकते हैं, ठीक है। मानव के सदा दूसरे के हित का वचन बोलना चाहिए। मानव को जो है, हम इंसानों को हमेशा दूसरों के हित में बोलना चाहिए, साथ ही ऐसा भाषा बोलनी चाहिए जो पक्षपात रहित हो, मतलब कि जो किसी का पक्षपात ना ले, ठीक है। पक्षपात रहित हो यानी कि उसके पक्ष में बोले, इसका मतलब ये हुआ। यह संसार ऐसा विचित्र है कि प्रत्यक्ष पर देखकर भी वो विश्वास नहीं करता है, ऐसा ये संसार है। सही बात है, अगर आप कोई सच बात बोल रहे हो या फिर उसका प्रूफ भी दे रहे हो ना, तो भी वो इस दुनिया में जो लोग हैं वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास नहीं करते। लेकिन जो ही अगर गलत बात सुन लिए जो उनके हित में लगे कि हाँ उसके लिए ये बात सही हो सकता है, तो वो उस बात को विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो जाए, बढ़िया चीज़ बढ़िया बात हो जाए, तो उसके हित में जो बातें होती हैं वो विश्वास नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यही कारण है कि कबीर जो है वर्णाश्रम धर्म और षष्ठ शास्त्रों को कहीं भी महत्व नहीं दिया करते हैं। मतलब कि कबीर दास जो है वो वर्णाधर्म ये सब जो धर्म अधर्म ये सब जो चीज़ें हैं,
दानी वानी सब जो चीज़ें हैं इन सब को वो महत्व नहीं देते हैं। वो सिर्फ बैरागी जीवन जीते हैं और अपना जो एक कहते हैं ना खुद का सर्वश्रेष्ठ बनना, अपने मन के विचारों को अपने स्वरूप ढालना, वो इस तरीके के वो कबीरदास जो है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग सूरदास के बारे में। सूरदास का सारांश। सूरदास के विषय में नाभादास कहते हैं, सूरदास की भक्ति में ऐसा अनुप्रास आया है और वह इस प्रकार सजा भी है कि उनकी स्थिति दूसरों से भारी लगती है। वचन में प्रेम का निर्वाह अद्भुत दुख के साथ हुआ है। उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का आभास होने लगता है। जन्म कर्म गुण रूप सबको चिन्हों से ही प्रकाशित किया है। जिसके पास निर्मल बुद्धि है और जो यह सुनता हो कि दिव्य सूर के समान कोई कवि नहीं है और सूर के कवित्व सुनकर उनके सामने नतमस्तक नहीं होता, इसका जीवन व्यर्थ है। देखिए, सूरदास के बारे में हम लोग क्या ही जानते हैं। सूरदास की जो हम लोगों ने पद पढ़ी है कृष्ण जी के बारे में, तो उनका जो पद है या फिर उन्होंने जितने भी लिखे हैं अपनी कविताओं को, तो उनमें अनुप्रास एक दिखता है। ठीक है, उनमें एक अनुप्रास दिखता है। वो कहते हैं कि दूसरों में भारी लगती है, उनकी स्थिति दूसरों में भारी लगती है। वचन में प्रेम का निर्वाह रहता है, मतलब कि जो भी वचन वो बोलते हैं अपने मुख से, जो भी अपनी मुख्य से वचन को बोलते हैं तो वो जो वचन है वो एकदम मतलब कि प्रेम से भरा हुआ रहता है। ठीक है, उनकी जो दिव्य दृष्टि से हृदय है उनका, जो मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा कृष्ण जी के बारे में वचन जो उन्होंने कहा, तो उस चीज़ को पढ़ने से हम लोग फुलित हो गए, एकदम हरियालित मन हो गई। तो उनकी जो दिव्य दृष्टि है उससे हम सब जो है वो हरि लीला का आभास हमें लगता है, महसूस होता है। जन्म कर्म गुण रूप सबको जो है वो प्रकाशित किए हैं, सब चीज़ को वो प्रकाशित करते हैं। जिसके पास निर्मल बुद्धि है और जो सुनता है हो कि दिव्य सूर्य के समान कोई कभी नहीं, मतलब कि जो निर्बल बुद्धि का भी हो, जिसके पास बुद्धि भी कम है, वो भी सुनता है अगर दिव्य सूर्य को, मतलब सूरदास की कहानियों कविताओं को, तो वो भी जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, हरियालित मन हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये सब जो है वो कहानी जो है वो सूरदास की जो है वो बहुत अच्छी रहती है कविताएं। तो सूरदास के बारे में ये कहना है नाभादास जी के द्वारा। ठीक है, तो यही 2 छप्पे थी। आई होप कि आपको ये पसंद समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको सही लगे तो। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय।